हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्बैंकमेंट डैम्स, ग्रेविटी डैम्स एंड बैराज के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। देखिए, जो डैम्स होते हैं उनका बेसिकली काम होता है, जो वाटर फ्लो होता है, एक्सेसिव वाटर फ्लो होता है, उसको रोकने का होता है। इसके साथ ही कई जगह डैम्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। तो आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी डैम्स। ग्रेविटी डैम्स जो होते हैं बेसिकली एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसे कंक्रीट या फिर मेसोनरी से बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा हाईली यूज किनका किया जाता है ग्रेविटी डैम्स का, क्योंकि अगर आप कोई सा भी डैम बनाओगे तो उसकी एज को लंबा रखने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर कोई डैम कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो होते हैं ग्रेविटी डैम्स। दूसरे आते हैं एम्बैंकमेंट डैम्स। एम्बैंकमेंट डैम्स जिन्हें हम अर्दन डैम्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली बने होते हैं रॉकफिल के बने होते हैं। ठीक है, या तो इनको सॉइल से बनाया जाता है या फिर रॉकफिल से बनाया जाता है। देखिए, क्या होता है जब वाटर के फ्लो को आप सॉइल से रोकते हो, ठीक है, सॉइल का यूज़ करके रोकते हो, वो होते हैं हमारे सॉइल फिल, उसको बोलते हैं। ठीक है, और यदि आप किसी वाटर फ्लो को हम जैसे जैसे बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ करके अगर आप वाटर फ्लो को हम रोक रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रॉकफिल या फिर रॉक डैम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डैम्स होते हैं ये नॉन रिजिड होते हैं, क्योंकि जो हमारी सॉइल और रॉकफिल्स जो होते हैं वो नॉन रिजिड मटेरियल होते हैं, इसलिए ये जो डैम्स होते हैं इनको नॉन रिजिड डैम्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बैराज की। बैराज जो होता है वो डैम से थोड़ा सा डिफर होता है। कैसे होता है, जो बैराज होते हैं बेसिकली ये काम करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क का। यानी कि बैराज जो होते हैं वो किसी भी छोटी छोटी नदियों के ऊपर आप बना सकते हैं, बना दिए जाते हैं, जिनका बेसिकली जो यूज़ होता है वो रिवर का जो फ्लो होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं एम्बैंकमेंट डैम्स की। ये जो एम्बैंकमेंट डैम्स आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो एक अर्दन डैम का एग्जांपल है। और आप जो सेकंड इमेज में देखेंगे, आप देखते हैं कि जो वाटर का जो फ्लो है, जो हॉरिजॉन्टल जो फ्लो है, वो कहाँ कैसे फ्लो में चेंज हो रहा है, ये कैसे अब इसको चेंज कर रही है। जो सॉइल है या फिर रॉकफिल जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे चेंज करता है, इसको वर्टिकली चेंज करता है। यानी कि जो वाटर का जो फ्लो है वो कैसे चेंज होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे एम्बैंकमेंट डैम्स। देखिए, अब बात करते हैं हम ग्रेविटी डैम्स की। तो ग्रेविटी डैम्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ग्रैंड डिक्सेंस डैम, जिसकी हाइट 285 मीटर है और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डैम है। इंडिया के अंदर ग्रेविटी डैम है वो जो बहुत फेमस डैम है वो है बाखरा नैगल डैम। तो आप जो फर्स्ट इमेज में ये जो डैम देख रहे हैं ये है पंजाब का बाखरा नैगल डैम। ठीक है, दूसरी इमेज में देखेंगे हम इसका कि जो वाटर का फ्लो होता है वो टोटली वर्टिकल फ्लो होता है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजर्वायर बनाया गया है उसका जो फ्लो होगा, ठीक है, जब एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट होता है तो ये जो डैम होता है इसके अंदर फ्लो कैसे प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम्स में क्या था, हॉरिजॉन्टल जो था वो रिजर्वायर था, लेकिन जो अपने सॉइल या रॉकफिल का जो यूज़ किया है उसके अंदर वाटर का फ्लो कैसे चेंज हुआ, डाइवर्ट हुआ, वर्टिकली हुआ। लेकिन यहाँ पे जो टोटली जो फ्लो होता है वो वर्टिकल ही होता है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है अर्दन डैम्स में और ग्रेविटी डैम्स में। थर्ड और लास्ट वन आता है हमारा बैराज। देखिए, बैराज जो होता है वो डैम से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंस होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो बैराज होते हैं उसके अंदर गेट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो लोहे के जो गेट होते हैं, ठीक है, इन गेट को ओपन कर दिया जाता है जब एक्सेसिव वाटर को रिलीज़ करना होता है। ठीक है, जब वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये जो गेट्स होते हैं या फिर जो चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, जिससे जो वाटर है उसका फ्लो क्या हो सके, डाइवर्ट हो सके, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये डाइवर्जन का काम करता है। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ये जो बैराज होते हैं वो किसी भी जो छोटी नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर बनाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, बेसिकली कोई एक बड़ी रिवर है, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना या फिर उसके जो पानी की जो सप्लाई है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में करवानी है, उस कंडीशन में बैराज बनाए जाते हैं। बैराज बनाने से क्या होगा, जो वाटर का जो डाइवर्जन है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बैराज होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है कंपैरिजन टू दी डैम्स। ठीक है, तो ये जो थे हमारे तीनों डिफरेंस था इन तीनों के अंदर, एम्बैंकमेंट डैम्स में, ग्रेविटी डैम्स में एंड बैराज में। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।